मेहनत से उठा हूँ मेहनत का दर्द जानता हूँ, मेहनत से उठा हूँ मेहनत का दर्द जानता हूँ, आसमां से ज़्यादा ज़मी का कद्र जानता हूँ। और लचीला पेड़ था जो झेल गया आंधियों को, लचीला पेड़ था जो झेल गया आंधियों को, मैं मगरूर दरख्तों का हसर जानता हूँ। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्ञानोदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 4 फरवरी 2025 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं SSGD का। तो आइए करते हैं शुरुआत। लेते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है कि सारंग ने HDFC में 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। यदि 2 वर्ष बाद सारंग को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 153 रुपया प्राप्त होता है तो सारंग का साधारण ब्याज रुपए में कितना होगा। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है साधारण ब्याज। और देखिए तो यहाँ रेट कितना दिया है, तो रेट दिया है कितना 4% और समय कितना दिया है तो 2 वर्ष। तो आपको पता होगा कि 2 वर्ष का CI अगर रेट दिया हुआ है कैसे निकालते हैं, यानी कि 4% पहला साल का, दूसरा साल का भी 4%, फिर 4 गुना 4 बटा में 100, ये 2 साल का CI निकलेगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना है 4 4 8 और 4 4 16, यानी कि ये आएगा 8.16। लेकिन अगर हमसे SI पूछता 2 साल का तो पहले साल का भी 4% और दूसरे साल का भी 4%, यानी कितना मिलता 8% ही मिलता। अब देखिए तो यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब 2 साल का कितना दिया है 153, तो यहाँ से इक्वेट कर लीजिए, यानी कि 8.16 का वैल्यू 153 है। तो हमसे बोला है कि साधारण ब्याज, साधारण कितना है 8 का 8। अब यहाँ से दशमलव हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। अब ये 8 से कट रहा है, 8 से काट दें तो 8 दहिया 80, अब 8 दुना के 16। फिर देखिए तो कितना से कटेगा 17 से कटेगा, 17 छक दिलोतर से और 17 नवा 153। फिर 3 से काट लेंगे, 3 दुना के 6 और 3 तरीके 9। फिर 2 से काट लेंगे, 2 से कितना में ये कटेगा 50,000 में। तो आपका जो x का मान आएगा 50 तिहाई कितना आएगा 150, यानी कि साधारण ब्याज जो आया वो कितना आया 150 रुपया। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि एक ग्राहक किसी विशेष वस्तु को खरीदने के लिए 40% का छूट या 25% और 15% के 2 क्रमिक छूट के बीच निर्णय नहीं ले पा रहा है। तो दोनों छूट के बीच का अंतर, जब भी 2 छूट दिया रहता है उसका एकल छूट कैसे निकलता है, तो x प्लस y माइनस XY बटा में 100। ये 2 छूट को एक छूट निकालने का है फॉर्मूला। अब देखिए तो पहला D1 कितना मिल रहा है इसको, तो पहला मिल रहा है 40% का छूट और दूसरा छूट मिल रहा है वो 25 का और 15 का 2 क्रमिक छूट मिल रहा है। तो इसको एक बना लेंगे, 25 प्लस 15 और माइनस 25 गुना 15 बटा में कितना आएगा 100। तो कितना आएगा, ये तो आएगा 40 और माइनस 25 गुना 15, तो ये होता है 375। ठीक है, 2 अंक में दशमलव आएगा। जब इसको घटाएंगे यानी कि अंतर लेना है D1 माइनस D2, जब इसको घटाइएगा इसमें से तो 40 कट जाएगा, ये माइनस होकर प्लस में आ जाएगा। तो आप बोल सकते हैं इनके बीच का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा 3.75% आएगा इसका अंतर। ऑप्शन देखिए तो किसमें है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि एक दुकानदार के पास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार लड्डू है और उसी सामग्री से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने लड्डू बना सकते हैं। जब भी किसी ठोस से अगर दूसरा ठोस बना रहे हैं तो उसका वॉल्यूम हमेशा समान रहेगा। अब देखिए तो लड्डू है, तो लड्डू मतलब क्या गोलाकार, उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो आप उसका 4/3 पाई r का क्यूब। अब आप बड़ा लड्डू से छोटा लड्डू बना रहे हैं तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम कितना होगा, तो 4/3 पाई, यहाँ बड़ा आ लेते हैं। अब इससे आप छोटा छोटा लड्डू बना रहे हैं तो 4/3 पाई, यहाँ छोटा आ लेते हैं। और कितना लड्डू बनेगा, तो हम मान लें कि n लड्डू बनेगा। अब देख रहे हैं कि 4/3 और 4/3, तो यहाँ से भी 4/3 और 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या, तो r का क्यूब, यहाँ कितना r का क्यूब लेकिन इंटू n। अब मान रख दीजिए कितना त्रिज्या है बड़ा वाला का 7, यानी कि 7 इंटू 7 इंटू 7, और छोटा वाला त्रिज्या कितना है 3.5, तो इसको लिख सकते हैं 7/2। थोड़ा सा काटने में आसानी पड़ जाएगा, 7/2 फिर 7/2 और फिर 7/2 इंटू n। अब देखिए तो 7 7 7 फिर 7 7 7, यानी कि आप बोल सकते हैं सर n का जो मान आया 2 दुना के 4 दुना के 8, यानी कि इससे कितना लड्डू बनेगा, तो इससे 8 लड्डू का निर्माण होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि 672 और 70-50 का लघुत्तम समवर्तक, लघुत्तम किसको बोलते हैं, तो वह संख्या जो दिया गया संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। अब देखिए तो यहाँ पर कितना है 672, फिर कितना है 70 56। अब देखिए तो किससे कटेगा, 70 7 से कट रहा है, 7 से भी कट के 7 कटेगा, भी 7 से कटे 7 9 63, फिर कितना आएगा 4 7 6 42,
यहाँ कितना आएगा 7 यहाँ 70 और 0 और 7 8 56। अब देखिए तो किससे, अब 12 से काट लीजिए। अब बोलिए सर 12 तो प्राइम नंबर नहीं है, 12 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये दोनों को काट रहा है तो आप ले सकते हैं। तो 12 96, यहाँ कितना आएगा, फिर 12 96, फिर 4 और 12 48, फिर किससे कट रहा है 4, तो 4 गुना के 8, फिर 4 गुना के 8 और 4 एकम 4, अब नहीं आएगा, कटेगा। यानी कि आपका इसको गुना कर लेंगे तो 7 गुने 12, यानी कि 7 गुने 12, फिर 4 गुना 2 और फिर कितना है 21, यानी कितना 12 सते 84 और 4 गुना के 8 और फिर कितना आया 21। अब 1 गुने 8, 8 और 8 चौके 32, यानी कि जो भी मेरा ऑप्शन बनेगा उसका इकाई अंक 2 होगा। अब देखिए तो एक ही जगह मेरा ऑप्शन में इकाई अंक 2 बन रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आप गुना करें तो गुना करके आप अपने आप को तसल्ली दे लीजिए। 8 चौके 32 का 2 कितना है 3, 8 है 64, 64 और 3 यानी कितना आएगा 67। अब यहाँ किससे गुना करना है 21 से। अगर किसी का पढ़ना आता है और उसको गुना करना है तो आराम से कीजिए, 21 गुने 6 कीजिए सीधा, तो 21 छक 26 से, अब आगे डबल जीरो, फिर 21 सतह 47 से, तो 1 जीरो उठेगा यहाँ 147 और 21 दूना कितना 42। ऐसे कीजिएगा तो जोड़ने में आसानी पड़ेगा। देखिए तो 0 0 2 तो कितना आएगा 2, 7 4 11, हासिल 1, 6 4 10 और 1 11, फिर हासिल 1 12 13, फिर कितना आएगा यानी कि 14, यानी कि 14,112। और वो तो ऑप्शन लगा चुके हैं पहले ही। आप इकाई अंक से भी हो जाता था, लेकिन आप गुना करना चाहते हैं तो गुना करके भी अपने आप को तसल्ली दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि रचित एक दूरी 2 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा के और 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है, तो रचिन की औसत चाल मतलब क्या होगा। अब देखिए तो यहाँ पर ये औसत चाल क्या होता है, तो कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहाँ देखिए तो कितना दूरी पहले तय किया है, तो ये 2 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, तो दूरी कितना है, दूरी बटा चाल और गुना समय। और फिर बोला है कि वो 80 किलोमीटर आया है 40 की स्पीड से, यानी कि डिस्टेंस यहाँ दे दिया है, यानी कि कितना 80 किलोमीटर, तो 60 गुना के 120 अवश्य, यानी कितना आया, तो यहाँ तो आया 200 किलोमीटर। उसको समय कितना लगा है, तो वो 2 घंटा तक, यहाँ तो दिया है कि 2 घंटा में वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से मतलब ट्रैवलिंग किया है, तो समय दिया है कितना 2 घंटा। और यहाँ बोला है कि वो 80 किलोमीटर मतलब वह ट्रैवल करके आया है मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो कितना समय आएगा, तो दूरी और बटा में कितना चाल, यहाँ पर कितना आएगा, तो ये 2 घंटा यहाँ से और 2 घंटा यहाँ से, यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ समय कितना आया 4 घंटा। तो इसका एवरेज स्पीड कितना बनेगा, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 200 किलोमीटर और समय कितना लगा है 4, जब 4 से भगा देंगे तो कितना 4 5 20। तो आप कह सकते हैं जो रचिन का जो एवरेज स्पीड है वो कितना है, मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए। 2 रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 180 मीटर लंबी है समांतर पटरियों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं, तो कितने सेकंड में वे एक दूसरे को पूरी तरह से पार करेंगे। जब भी ट्रेन एक दूसरे को पार करेगा उसका लंबाई जुटेगा, बस चाल में अंतर आएगा। अगर सेम दिशा में जाएगा तो चाल घट जाएगा और अपोजिट दिशा में जाएगा तो चाल उन लोग का क्या होगा जुट जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर दूरी कितना है, हमसे पूछा है समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। अब दूरी देखिए तो कितना है, तो जिनमें से प्रत्येक की लंबाई यानी 180 है, तो पहला ट्रेन का भी 180 है और दूसरा ट्रेन का भी 180 है, तो कैसे सर 180 गुने कितना 2। और ये समांतर पटरी पर एक दूसरे के ठीक है एक दूसरे के बढ़ रहा है, यानी कि अपोजिट, एक इधर से आ रहा है तो एक इधर से जा रहा है, तो 50 और 70 यानी कि जुड़ जाएगा, तो 50 और प्लस 70। लेकिन ये आपका मीटर में है और ये आपका किलोमीटर में है, तो आप बोले सर इसको हम बदल देंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 यानी कि 18 चला जाएगा ऊपर। और समय कितना लगा इसको एक दूसरे को पार करने में, हमसे यही पूछा है, समय पूछा है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यानी कितना 180 गुना 2 गुना 18 और 50 और 70 कितना हो गया 7 5 12 यानी 120 और ये तो 5 रहेगा ही। अब 0 से 0 कट गया, 6 से काट लें तो 6 दुना के 12 और 6 तरी 18, फिर 2 से कट रहा है, 2 कम 2 और 2 9 18, कितना आएगा यहाँ से। आप बोलिएगा सर 9 दुना 18, 18 ते कितना, यानी कि ये आया 54, नीचे 5 भी है। अब इसको 5 से भागा देंगे तो 5 दहिया 40, 5 दहिया 50 और फिर 10 के 40 आएगा, तो 5 8 40, यानी कह सकते हैं इतना सेकंड का समय उसको लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर किस में होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर 10.4 है, इसको नहीं लगाना है, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन 10.8 यहाँ दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ एक सिंप्लीफिकेशन कर दिया है कि मूल्यांकन कीजिए, -9 दिया है, अब देखिए -9 ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस, फिर -60 है, डिवाइड करना है -12 से, तो -5 कट जाएगा, तो 12 5 जा कितना होगा 60 और ये प्लस है, यहाँ पर कितना आएगा, तो 9 3 जा 27 लेकिन माइनस में।
जब इसको सॉल्व करेंगे तो -9 -5 और -27, और जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 5 14, ठीक है 9 5 14 हो गया, और माइनस कितना 27, तो 7 4 11 और 2 3 अभी कितना 4, लेकिन माइनस में आएगा -41 आएगा इसका आंसर। देखिए तो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी -41। ये तो आसान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 60% की वृद्धि होती है और इसकी खपत में कितने % कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाला जो व्यय है केवल 12% का वृद्धि हो। तो हालांकि ऐसा क्वेश्चन पहला शिफ्ट में आया था। आपको पता होगा कि प्राइस गुना कंजप्शन, यानी कि मूल्य गुना खपत क्या होता है, खर्च होता है। अब यहाँ पर ही एक व्यक्ति है जो प्राइस में क्या कर रहा है, तो प्राइस में 60% की वृद्धि कर रहा है। तो 60% कितना होता है, तो ये होता है कितना 3/5, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं 5 से कोई चीज़ कितना हो गया 8, और कंजप्शन में कितना का कमी किया जाता है हमको नहीं पता है, हम एक से वाई मान लिए। तो इसका खर्च में यानी एक्सपेंडिचर में कितना बढ़ा हुआ है, तो 12%। आप कह सकते हैं 100 से कितना हो गया है 112, और हमको एक्स और वाई का मान निकालना है। तो ये जो दिया हुआ है ना एक्सपेंडिचर, उसको कुछ नहीं करेंगे, ये तो एज इट इज़ लिखेंगे, और जितना ऊपर दिया है सब कुछ चला देंगे। नीचे कितना दिया है 5, नीचे कितना दिया है 8, सब कुछ चला देंगे। अब इसको देखिए तो कट रहा है, ये तो कट रहा है 5 से काटेंगे कितना में, तो 5 से 20 बार में। अब ये कितना और कटेगा 8 से, तो 8 एकम 8 और 8 चौके 32, यानी कि 14वां 8 बलोतरा से, यानी कह सकते हैं कोई चीज़ 20 से कितना हो गया 14, तो कितना कमी दिखाई दे रहा है। तो आप बोले सर 6 का कमी हो गया, तो कितना पर, तो 20 पर, तो गुने कितना 100, तो 20 एकम 20 और 20 × 5 100, और कितना 5 6 जा 30। तो आप कह सकते हैं कि उसका जो खपत में कितना % कमी आएगा, तो 30% का कमी आएगा। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब राजेश्वर एक काम को 12 दिनों में और विक्रम 6 दिनों में और टाइगर 15 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, लिख लेते हैं। राजेश्वर एक काम को 12 दिन में, फिर विक्रम 6 दिन में और टाइगर कितना दिन में 15 दिन में। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60। हाँ ठीक है, तो कितना यहाँ से, तो 12 × 5 = 60, यहाँ कितना 10 6 दहिया 60 और 15 चौके 60। अब क्या कर रहा है, और वे सभी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन राजेश्वर 2 दिन के बाद काम छोड़ देता है और विक्रम कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ रहा है। मतलब जितना दिन में काम खत्म होगा उससे 3 दिन पहले ही भाग जा रहा है। तो काम जो है कितने दिन में पूरा होगा। अब देखिए इसका बेसिक, अब कितने दिन में पूरा होगा हमसे पूछा है समय, तो हमने माना कि पूरा काम x दिन में होगा। मतलब हम यहाँ पर ही मान लिए कि जो पूरा काम, ठीक है, कितना दिन में होगा, हम अपने से मान लें कि 1 दिन में होगा। तो राजेश्वर तो 2 दिन काम किया है, तो 2 दिन काम किया है, यानी कि 2 × 5। और विक्रम जो है वो काम पूरा होने से मतलब 3 दिन पहले ही भाग जा रहा है। इसका मतलब अगर पूरा काम होगा x दिन में, तो वो x - 3 दिन तक ही काम किया है। अब कितना के क्षमता से, तो 10 की क्षमता से। और टाइगर के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, यानी कि ये 4 की क्षमता से ये पूरे दिन काम किया गया, यानी कि कितना 4x। और ये सब काम किसके बराबर होगा, तो 60 के बराबर होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कितना आएगा, ये तो 10, यहाँ कितना आएगा 10x, यहाँ 4x, आपका सर ये तो आएगा 14x, और -10 चाहे 30 बराबर कितना आएगा 60। कितना आएगा, तो ये आया 14x, और ये 30 उधर जाएगा तो 60, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 60 और 30 90, और ये घट जाएगा। तो आप बोले सर ये कितना आएगा, ये आएगा 80। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, तो आप कह सकते हैं सर 80/14। अब ये 2 से कट रहा है, तो 2 × 7 = 14, और 2 से काटेंगे कितना में 40। जब इसको भागा देंगे 7 से, तो 7 × 5 = 35, और फिर 5 बच जाएगा, और फिर 7, यानी कि जो पूरा काम होगा वो 5/7 दिन में पूरा होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। हालांकि एक्स नहीं मानना है इसका क्वेश्चन में, एक्स नहीं मानना है यहाँ पर ही, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आवे ना यहाँ पर ही, आपके पास पूरा काम कितना जैसा 60, तो जो व्यक्ति काम करके जाएगा उसका काम घटा देना है। जैसे राजेश्वर जो है वो 2 दिन काम किया और चला गया, तो इसका काम घटा देंगे, यानी कि 2 दिन में कितना काम करेगा 5 की क्षमता से, तो 10 काम घटा देंगे। और जो व्यक्ति काम पूरा होने से पहले ही भाग रहा है तो उसका काम जोड़ देना है। तो ये 3 दिन पहले भाग रहा है, तो ये अपना कितना काम छोड़ के चल रहा है, तो 1 दिन में करता था कितना 10 यूनिट काम करता था, तो ये 3 दिन पहले भाग रहा है। इसका मतलब वो 30 काम अपना छोड़ दे रहा है, जो कि दूसरा कोई व्यक्ति करेगा। तो ये 30 क्या करना है, हमको जोड़ना है। तो 60 और 30 90 और 10 घटेगा, यानी कितना आया 80। और ये 80 को भागा देना है, तो ये तो भाग गया 2 दिन काम करके, और ये मतलब काम पूरा होने से पहले ही भाग रहा था। इसको हम रखेंगे तो 10 और 4 14, यानी कि इससे भागा देना है। और जब 14 से भागा देंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 5 से ही 5 में मतलब 7 दिन आएगा जब इसको काट लेंगे, ठीक है। वही चीज़ यहाँ लिखे हैं एक्सप्लेन करके, ठीक है। यानी इसका ये तरीका है शॉर्टकट में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का आ गया। अब देखिए तो पहले यहाँ तो भाग लगेगा, ठीक है, यहाँ तो भाग लगेगा, तो कितना आएगा, ये तो 16 हो गया
अब प्लस 5 से भागा देंगे तो 5 गुना के 10 यानी कि 2 आएगा और माइनस यानी कितना है 6, तो 16 2 18, 18 में 6 गया यानी कितना आएगा, ये तो 12। ये तो आपको देखते ही बनाना चाहिए था। अब यहाँ करा कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे बाट का प्रयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे गए वजन से 26% कम है, तो उसका लाभ परसेंट कितना है। अब देखिए तो वेट में कितना दे रहा है, तो जितना देना चाहिए था उस पर मतलब 26% कम दे रहा है। मान लीजिए अगर वेट अगर 100% होगा तो दे कितना रहा है 26% कम, यानी कि आपको दे रहा है कितना 74, तो उसका प्राइस कितना होगा इसका उल्टा, ठीक है, यानी कि 74 या कितना होगा 100, इसको काट लेंगे कितना 37 दुना के 74 और कितना कटेगा यानी कि आया 50, तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो 37 का चीज 50 में, तो आप कह सकते हैं वो सर 13 रुपये प्रॉफिट कमा रहा है कितना पर 37 पर, और गुना कितना 100, यानी कि आप कह सकते हैं 3700 और बटा में 1300 ना, बटा में कितना आएगा 37। अब इसको भाग दे लीजिए या तो ऑप्शन चेक कर लीजिए, यानी कि हमको लाना है कितना इकाई जीरो लाना है। अब चेक कर लीजिए 7 छक 42, 42 और 6 48, यहाँ ऑप्शन यहाँ इस ऑप्शन में मेरा इकाई जीरो नहीं बना, तो ये तो नहीं होगा। 7 49 अब जीरो, ये भी नहीं बना। फिर कितना 7 4 28, 28 5 33, तो ये भी नहीं बना। यहाँ इकाई 3 बन रहा है। जब 3 का ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो चौथा अपने आप हो जाएगा। 7 5 35 और 5 40, यानी कि इकाई जीरो बन गया, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि भागा नहीं देना, क्योंकि ऑप्शन का भी दिया है तो उसका यूज कर लीजिए, ठीक है। भागा देंगे तो हमें कम से कम 1 मिनट का वक्त लग जाएगा, उतना में तो एक क्वेश्चन हम लोग देख के बना भी लेंगे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर देखिए, अब इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपका RPFSI जो दिसंबर में हुआ था वो हर शिफ्ट में पूछा था, हालांकि कल का शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था। तो कितना आएगा यहाँ से जब भागा देंगे 6 से तो कितना 14 छक 84, यानी कि ये तो आया 14, और फिर यहाँ कितना आएगा 7 से भागा देंगे तो 13 7 91, अब प्लस अब 8 में से 6 गया 2, यहाँ नीचे भी 2 है, तो ये और ये कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ कितना आया 16। आप कह सकते हैं सर 14 गुने 13 और 16 कितना आएगा 29। अब 9 चौकी 36, यानी 6 बनेगा। अब देखिए यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6, तो कोई बात नहीं, इसमें से किसी एक का टेबल आता है 14 का, तो 14 दुना कितना आएगा 28, यानी कि 280 और प्लस 14 नवा 26 से, यानी 126। अगर ये 120 रहता या 280 तो 120 और 280 कितना हो गया, यानी कि 28 12 40, यानी कि 406, यानी कह सकते हैं कि ये कितना बनता है, तो ये बनता है 406। अब देखिए तो किसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी 406। अब करा कि 2 ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से विपरीत दिशा में गति करा। विपरीत दिशा में जा रहा है तो चाल तो जुड़ जाएगा। अब एक ट्रेन जिसकी लंबाई 360 मीटर है और उन्हें एक दूसरे ट्रेन को पार करने में 21 सेकंड का समय लगता है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई मीटर में मतलब दशमलव के 2 स्थान तक बताइए, ज्ञात करना है। जब भी ट्रेन जो है एक दूसरे को ट्रेन को पार करेगा तो उसका लंबाई जुटेगा और चाल घट जाएगा। अगर सेम दिशा में जाएगा तो चाल घटेगा और विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल जुट जाएगा। अब देखिए तो हमको मतलब दूसरी ट्रेन का लंबाई मालूम करना है, मतलब दूरी ही मालूम करना है। तो दूरी बार क्या होगा, तो दूरी बार होता है, ठीक है, चाल और गुना समय, डिस्टेंस इनटू टाइम। अब देखिए तो पहला ट्रेन का समय कितना दिया है 360 मीटर, तो ये तो हम लिख लेंगे 360 मीटर, और दूसरा ट्रेन का हमको लंबाई मालूम करना है तो उसका तो नहीं दिया है, तो यहाँ पर ही हम x मान लेंगे। अब यहाँ पर ही इनका चाल कितना है, तो 60 है 110 है, तो चाल तो जुड़ जाएगा, तो 60 110 यानी कि 170। ये है आपका मीटर में, और इधर आपका मीटर पर सेकेंड में, ये सॉरी इधर है आपका किलोमीटर में, इधर आपका मीटर में, इसको बदल लेंगे मीटर पर सेकेंड में। और समय कितना लगा है, तो 21 सेकेंड। इसको काट ले 3 से, 6 से कट रहा है, 6 12 6 3 18, सॉरी 6 से 3 से ही कटेगा, ठीक है। तो 3 6 18 और 3 7 21। फिर काट लीजिए 2 से, तो 2 तिहाई कितना 6, इसको काटेंगे 2 से कितना है, तो ये कटेगा 85 का डबल 170 होता है। अब नहीं कटेगा, इसको गुना कर लें। अब देखिए किसी संख्या को 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसका हाफ कर दीजिए, तो 8 का हाफ 4 और 5 का हाफ कितना 2 5, इंटू कितना हो गया 7 बटा में 3। अब ये तो ऐसे ही आ जाएगा, इसको तो कुछ करवे नहीं किया इधर लेफ्ट साइड देन। अब देखिए तो इसको अब गुना कर लेते हैं, तो 7 से गुना करेंगे तो 7 चौ 28, 28 होते ही आ गया, और 25 7 175, 2800 175। तो आप कह सकते हैं कि सर ये आएगा 2975, और बटा में कितना आएगा 3, और 3 से भागा देते हैं तो कितना 3 9 27, फिर कितना है 2, फिर 3 9 27, फिर कितना है 5, 3 कम 3, और फिर आया 2, तो 2/3 ये हमेशा होता है, याद कर लीजिएगा 0.66 आएगा, ठीक है। इधर लिख देते हैं, अगर 1/3 रहेगा तो ये कितना आता है, दशमलव के बाद 3 3 आएगा। अगर रहेगा आपका 2/3, ठीक है, तो दशमलव के बाद 0.666 ये जाते ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आया था तो 2/6 कितना है, 2/5 कितना, 2/3 कितना आया था, तो 0.66। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये इसको घटाना है यहाँ पर ही, तो 360
प्लस x इज इक्वल टू 991.66। अब ये घटेगा तो ये तो पूरा अंक है, तो दशमलव वाला पार्ट ऐसा ही रहेगा जैसा है इसमें। तो आप कह सकते हैं सर लास्ट में मेरा वही आंसर होगा जिसका लास्ट में दशमलव के बाद 6 रहेगा। अब देखिए तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, बस एक ही जगह है जहाँ पर ही दशमलव के बाद 6 है, बस यही आंसर। आप चाहते हो तो घटा लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ तक कर लिए तो यहाँ तक घटा सकते हैं। ये घटेगा तो कितना आएगा, तो दशमलव के बाद तो 6 आएगा। और 360 में से 991 में से अगर 360 जाएगा तो 91 से 60 जाएगा तो कितना आएगा, ये आएगा 31। और 9 में से 3 जाएगा तो आएगा 6। तो आप कह सकते हैं जो दूसरी ट्रेन की लंबाई है वो कितना है, यानी कि 631.66 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि एक उम्मीदवार को 25% अंक प्राप्त होते हैं और वह 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा उम्मीदवार जिसे 50% अंक प्राप्त होता है परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। तो कह रहा है कि परीक्षा में अधिकतम अंक कितना है। अब देखिए तो यहाँ पर एक लड़का है, वो कितना लाया है, 25%। ये 25% अंक लाया है और ये 68 अंक से फेल हो गया, तो इसको पास करा देंगे। अगर 68 अंक इसको मिल जाता तो पास हो जाता है। एक दूसरा बच्चा है, वो 50% अंक लाया है और ये कह रहा है कि हम उत्तीर्ण से 42 अंक अधिक ले आए। अगर ये इसको 42 अंक नहीं मिलता तो वो ये पास होता है। अब परसेंट को परसेंट अधिक कर लीजिए, ये इधर चल जाएगा तो 50 में से 25 जाएगा तो कितना आएगा, ये आएगा 25%। तो ये देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में, तो ये जुट जाएगा। तो 68 और 42 कितना आएगा, 6 4 10 और 8 10, यानी कि आएगा 110। अब कह रहा है कि परीक्षा में अधिकतम अंक कितना होता है फुल मार्क्स का, यानी कि 100% होता है। इसको 100 बनाते हैं क्योंकि 25 के पढ़ा में 25 का टेबल में 100 आता है। तो ऐसा करते हैं कि 4 से इधर गुना कर दिए और 4 से इधर गुना कर दिए, तो कितना बन गया, 25 चौके 100, यानी कि 100%। यहाँ कितना बन गया, यानी कि 110 गुना 4, यानी कि आप कह सकते हैं कितना आएगा, तो 440। जो परीक्षा में जो प्राप्तांक है, यानी कि सॉरी प्राप्तांक नहीं, जो आपका फुल मार्क्स है वो कितना होगा, ये 440 होगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि वार्षिक सामान्य ब्याज की समान दर पर अमित 5400 रुपये की राशि निवेश करता है और गोपाल 9400 रुपये की राशि निवेश करता है। यदि 4 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से मतलब 480 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता है, तो ब्याज कितना बताइए। अब देखिए गोपाल को 480 रुपया अमित से अधिक मिला है, तो क्यों मिला है, तो आप बोल सकते हैं सर पैसा वो ज़्यादा लगाया है, तो पैसा ज़्यादा लगाया है तभी तो उसको ब्याज ज़्यादा मिला है। तो आप पहले मालूम कीजिए कि कितना पैसा एक्स्ट्रा लगाया है। तो अमित लगाया था कितना, 5400 रुपया, और गोपाल कितना लगाया है, ये लगाया है 9400 रुपया। तो इसका अंतर देख लेंगे कितना वो एक्स्ट्रा पैसा लगाया है। तो कितना एक्स्ट्रा पैसा लगाया है, तो आपका सर 4000 एक्स्ट्रा पैसा लगाया है। तो 4000 एक्स्ट्रा पैसा लगाया है, इसी के चलते उसको 480 रुपये ब्याज ज़्यादा मिल रहा है। अब हम रेट निकाल लेंगे, तो हमको पता है रेट बराबर क्या होता है, तो ब्याज गुना 100। अब यहाँ पर आर गया, यहाँ पर आर है तो यहाँ पर क्या होगा, तो PT। अब सबका मान रख दीजिए, ब्याज कितना है, इसको कितना एक्स्ट्रा मिला है, तो 480 और गुना 100, और जिससे ज़्यादा मिला है ब्याज उसी का मूलधन रखेंगे, यानी कि 4000, और गुना कितना, यानी कि समय, यानी कि 4। इसको काट लीजिए, 1 0 फिर 1 0 फिर 1 0, 1 2 3। अब 4 से कट रहा है, 4 से काट लेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दुना के 8, फिर 4 से कट रहा है तो 4 एकम 4 और 4 ते कितना 12। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो ब्याज का दर है वो कितना है, वो है 3%। आपका ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आसान क्वेश्चन है इधर थोड़ा सा। अब कह रहा है कि उस एक दुकानदार ने 520 रुपये में एक वस्तु खरीदी और 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य बेचना चाहिए। देखिए तो कितना आसान क्वेश्चन दिया है, मतलब 520 का वो मतलब खरीद के लाया है और कितना बेचना चाह रहा है, तो 10% को प्रॉफिट चाहिए, यानी कि एसपी पूछा है 10% पर। यानी कि आप कहते हैं सर 110 में क्या करेगा, सेल करेगा, यानी कि 0 से 0 और 0 से 0। अब किसी संख्या को 11 से गुना करना बेहद ही आसान है, यानी कि 2 और फिर इसको जोड़ लीजिए, तो 2 और 5 7 और फिर कितना आएगा 5, यानी कह सकते हैं 572। देखिए तो किस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 572, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इतना आसान ही क्वेश्चन पूछता है, सब टफ थोड़े पूछेगा। अब कह रहा है कि एक कक्षा में 48 विद्यार्थी की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर लिया जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 23 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु बताइए। बस एक बात यहाँ याद रखिएगा, यदि कोई भी समूह का औसत आयु को भी दिया रहेगा और जितना अगर औसत दिया रहेगा और उतना ही औसत का अगर कोई व्यक्ति मतलब समूह में शामिल होगा या समूह से बाहर जाएगा तो औसत में कोई भी बदलाव नहीं दिखेगा। मतलब अगर यहाँ पर ही एक कक्षा में 48 विद्यार्थी हैं और उन सभी का औसत कितना दिया है, 22 वर्ष दिया है। अगर 22 साल का ही अगर कोई व्यक्ति आएगा या 22 साल का कोई व्यक्ति जाएगा तो औसत में आपको कोई बदलाव दिखेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ कह रहा है कि एक शिक्षक भी शामिल किए तो औसत मेरा 22 से क्या हो गया, 23 हो गया। तो हम थोड़ी देर के लिए हम सोच लिए कि जो शिक्षक महोदय जी हैं अगर वो अभी 22 वर्ष के लेकर के आते हैं तो कोई बदलाव नहीं दिखता, ना मेरा औसत बढ़ता ना घटता। लेकिन इनके आने से मेरा जो औसत है पहले 22 था अब 23 हो गया था, यानी कि बढ़ गया है। तो
एक बढ़ गया है कि कितने लोग का बढ़ गया है, तो पहले थे लोग 48, एक शिक्षक शामिल हो गए, तब समूह में हो गए कितना 49 लोग हो गए, यानी कि 49। अब ये कितना आएगा, यानी कि 22 और प्लस 49 से कम 49, आप कह सकते हैं, यानी कि 9 और 2 11 और 4 2 6 1 7, यानी कि शिक्षक का जो एज है वो कितना है, यानी कि 71, यानी कि 71 वर्ष के शिक्षक महोदय हैं। इसका बेसिक भी आसान है, आपको पता होगा कि अगर हमको मतलब योग निकालना है तो औसत गुणे संख्या, यहाँ करा कि एक कक्षा में 48 विद्यार्थी का औसत कितना दिया है 22 वर्ग, तो योग कितना हो जाएगा, तो आप बोल सकते हैं कि 48 गुना 22। अब इसमें एक शिक्षक शामिल कर दिए, तो शिक्षक का शामिल करने पे औसत कितना हो गया 23 वर्ष हो गया, यानी कि 23, लेकिन लोग कितना हो गए 49। अब यहाँ देख रहे हैं इसका क्या कितना है 8 गुने 2, तो 8 गुने का 16 और प्लस में टीचर, यहाँ कितना आएगा 9 3 27, यानी कि कितना आएगा 7। तो यहाँ पर जो भी मेरा आंसर बनेगा 7 में से 6 जाएगा, इसका इकाई अंक कितना आएगा 1 आएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो भी मेरा आंसर बनेगा उसका इकाई अंक 1 आएगा। अब देखिए तो इतना एग्जामिनर दयालु बन गया है कि एक ही जगह मतलब ऑप्शन में इकाई अंक 1 है, अगर 2 रहता तो फिर भाई हमको सॉल्व करना पड़ता है। तो आप इसको बिना सॉल्व किए भी हल्का सा मतलब दिमाग का यूज करके आप बना सकते थे, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाते तो। हालांकि ये तो है बेसिक ये हो गया। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि 1 किले में 150 पुरुष के लिए 85 दिन का भोजन था। अब 15 दिन के बाद 25 पुरुष किले से चले गए, तो बचा हुआ भोजन कितने दिन तक चलेगा। तो आपको पता होगा कि मैन गुने डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क होता है, एक फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि 1 किले में 150 पुरुष के लिए 85 दिन का भोजन था, मतलब आप इतना मतलब बंदोबस्त करके गए हैं कि 150 पुरुष है उन लोग रहेगा तो 85 दिन तक उनका राशन चलेगा। अब कह रहा है कि 15 दिन के बाद, इसका मतलब 15 दिन तक उन लोग यूज किया, तो आप कह सकते हैं कि जो 150 पुरुष है इन लोग 15 दिन तक खाना खाया। अब 15 दिन खाना खाने के बाद हुआ क्या कि 25 पुरुष चले गए, तब 25 पुरुष चले गए तब पुरुष कितना बचे, तो 125 चले गए 150 में से 125, और ये 125 पुरुष अब जो है कितने दिन तक खाना खाएंगे। तो आप यहाँ से घटा के बोलिएगा, यानी कि 185 दिन के लिए तो 115 दिन खा लिया, तो यहाँ 150 घटेगा, यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो 85 में से 15 जाएगा तो 70। तो आप ये भी कह सकते हैं कि 115 दिन तक यूज कर लिए, तो आप कह सकते हैं कि 150 व्यक्ति का जो भोजन था वो 70 दिन के लिए बचा, क्योंकि 15 दिन तक यूज हो गया। तो 150 व्यक्ति के लिए 70 दिन का भोजन जो है वो 125 व्यक्ति के लिए कितना दिन चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ही 25 व्यक्ति किले छोड़ के चले जा रहे हैं। आप यहाँ ये भी कह सकते थे। अब देखिए तो किससे कटेगा, 25 से दिख रहा है तो 25 25 125 और 25 6 का 150, फिर 5 से कट रहा है तो 5 एकम 5 और 5 से कटे कितना में, तो 14 25 70। अब नहीं कटेगा, तो आप कह सकते हैं एक बराबर कितना 14 छक 84, यानी कि जो शेष व्यक्ति के लिए जो भोजन है कितना दिन चलेगा, तो 84 दिन तक चलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर दिया है कितना 19 बराबर F 7A बराबर 6B बराबर कितना दिया 12C दिया, तो ABC का मतलब है। अब यहाँ से एक कंसेप्ट समझिएगा, कभी भी आपके पास अगर ऐसा दिया है फॉर्मेट में 2A बराबर 3B बराबर 4C, आपसे A B और C का रेशियो पूछेगा, तो जिसका रेशियो पूछा उसको आप ढक दीजिए। एक को ढक दिए तो क्या दिखाई दिया 3 और 4 दिखाई दिया, तो आप कह सकते हैं 4 3 12। फिर B को ढक दिए, क्योंकि B को निकालना तो B को ढक देंगे, तो 4 कितना 4 9 के 8, और C को निकालना तो C को ढक देंगे, तो कितना आएगा 6। और रेशियो हमेशा छोटा फॉर्म, तो ये कट रहा है 2 से, तो 2 से काटेंगे तो कितना बार में, तो 2 6 12, 2 4 8 और 2 3 6। एक ऐसा पूछेगा। अब इसी का एक और पूछेगा, अगर A नीचे आ जाएगा A बटा में 2 बराबर B बटा में 3 बराबर C बटा में ठीक है 4। अगर इसमें पूछा है कि इसमें बताइए तो A B C का रेशियो कितना होगा। अगर ऐसा फॉर्मेट दिया है तो इसमें कुछ नहीं करना है, यानी कि जो दिया हुआ है नीचे वही इसका हो जाएगा, यानी कि 2 3 4। लेकिन अगर ऐसा पूछ दे मेरे पास कि ऊपर भी नीचे भी, यानी कि ऐसा दे 2A बटा में 3 फिर 3B बटा में कितना 4 और 4C बटा में 5। अब हमको बताइए कि A B और C का रेशियो, जब ऊपर भी दिया है नीचे भी दिया है, अगर इस तरह से पूछेगा कि हमारा ABC का रेशियो बताइए, तो आप क्या कीजिए कि इसको उल्टा कर दीजिए, यानी कि 2/3 है तो आप लिख दीजिए कितना 3/2, कितना है 3/4 है तो लिखेंगे 4/3, यहाँ कितना है 4/5 है लिखेंगे कितना 5/4। अब रेशियो कभी भी बटा में नहीं होता है, तो इसको सीधा कर देंगे, तो 2 3 4 क्लास से कितना होता है 12, तो 12 से आप गुना कर लीजिए, तो 12 23 36 36 का आधा, तो आप बोलिए सर यहाँ आएगा 18, कितना 12 48 48 को 3 से भागा दीजिए तो 16 32 16 48, यहाँ कितना है 12 50 60 और 60 को जब भागा देंगे 4 से तो 15 चौके 60, तो जो इसका बनेगा वो कितना बनेगा 18 16 15। अब बताइए ये तो अब इतना अगर कंसेप्ट जान गए तो ये तो आराम से बन जाएगा। यहाँ पर कितना है 7A बराबर 6B बराबर कितना है 12C, तो ABC का रेशियो पूछेगा, तो आप क्या कीजिए ABC का रेशियो निकालना है तो A को ढक दिए, तो क्या दिखाई दिया तो 6 × 12, इनका सर 6 ×
12। बी को निकालना है तो बी को ढक दिए तो 7 × 12, और सी को निकालना है तो सी को ढक दिए यानी कि 7 × 6। अब कह रहे हैं सर यहाँ से देखिए 6 है, यहाँ भी है 6, यहाँ भी है 6 है, तो 6 से कट रहा है तो 6 से यहाँ कटा, 6 से यहाँ 2 बार में कटेगा और 6 से यहाँ कटेगा, और कोई कट रहा है? अब नहीं कट रहा है। तो ये कितना है 12, 7 दूना के 14 और फिर कितना 7। जो आपका बनेगा आंसर 12:14:7 बनेगा। देखिए तो ऑप्शन किस में है? ऑप्शन है डी में। ये तो आपको समझा दिए कंसेप्ट भी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब करा कि नितिन के पास 1617 रुपये हैं और उसने अपने पुत्र प्रवीण और ऋषि के बीच बांटा तथा उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% के दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि प्रवीण और ऋषि को क्रमशः 17 वर्ष और 18 वर्ष के बाद समान धनराशि प्राप्त हुआ। यानी कि समान धनराशि कहने का मतलब है कि समान अमाउंट प्राप्त हुआ। तो नितिन ने प्रवीण को कितनी धनराशि दिया? आपको पता होगा ए बराबर हम लोग कैसे निकालते हैं? अमाउंट बराबर तो P × 1 + R बटा में 100 और पावर कितना है T। अब देखिए तो उसके पास 1617 रुपया था, उसने अपने 2 पुत्र प्रवीण को, तो एक है प्रवीण अब एक है ऋषि, इसको दिया है। अब कितना दर से दिया है? तो 10%। हमको पता है कि 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1 बटा कितना होता है 10। तो इसको कितना ब्याज मिलेगा? तो 11 बटा कितना मिलेगा 10। अब इसको कितना साल देना है? तो 17 वर्ष और 18 वर्ष, यानी कि इसको मिलेगा 17 वर्ष के लिए और यहाँ पर कितना है तो इसको भी तो मिलेगा वही रेट से, यानी कि 10 बटा में 11। लेकिन इसको कितना में साल के लिए 18 वर्ष के लिए, यानी 17 और 18 के बाद इनको समान धनराशि मिला है, यानी कि दोनों का यानी कि अमाउंट समान है तो बराबर कर दिए। अब देखिए तो यहाँ पर ही इसके पास कितना है पावर 17 है, यहाँ पावर कितना है 18 है, तो क्या यहाँ पर ही 18 में 17 पावर नहीं है तो ये पूरा कटेगा और ये यहाँ केवल पावर कटेगा। तो आप कह सकते हैं कि P बराबर यानी कि R × 11 बटा में 10। अब R को यहाँ ले आते हैं तो P बटा में R यानी कि 11 बटा में 10। तो आप पूछ रहा है कि नितिन ने प्रवीण को कितना धनराशि दिया, यानी कि प्रवीण को यानी कि 11 में, तो हम प्रवीण को निकालना होगा तो कितना धनराशि है टोटल? तो 1617 और उसमें से प्रवीण कितना लेगा? 11 हिस्सा। अब कितना में? तो टोटल नीचे 21 लिखेंगे। अब 21 से काट लीजिए, कटेगा क्या 21 से? 21 सते 47 से, फिर कितना आया? फिर 14 गया, हाँ कट गया। तो 21 सते 47 से और फिर 21 सते 47 यानी कि 77 बार में कट गया। अब किसी संख्या को 11 से गुना करना बेहद आसान है। 7 आया और फिर जोड़ देंगे, 7 7 14 के 4 फिर हासिल 1, 7 अब 1 8। तो आप कह सकते हैं कि नितिन ने प्रवीण को 847 रुपया दिया, जो कि ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर बी। आपका 20 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एक कमेंट जरूर कीजिए क्लास कैसा लगा। ठीक है, ताकि हम उसको अपने आप में और इम्प्रूवमेंट कर सकें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।